चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो भी लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गाजा में इजरायली हमले में पत्नी सहित कई परिजन को खोने वाले पत्रकार का तीसरा बेटा भी मारा गया। खबर निकलकर सामने आई है। अल जजीरा के गाजा के ब्यूरो चीफ वाइल दहदोह ने अक्टूबर में एक इजरायली हमले में अपनी पत्नी, 2 बच्चों और परिवार के 9 अन्य सदस्यों को खो दिया था। उन्हें आज अपने सबसे बड़े बेटे हमजा को भी अंतिम विदाई देनी पड़ी। हमजा अपने पिता वेल दहदोह की तरह एक पत्रकार थे। राफा में वे एक अन्य पत्रकार के साथ कार में सवार थे। उस कार पर हमला होने पर उनकी मौत हो गई। अन्य पत्रकार मुस्तफा थुरिया भी मिसाइल हमले में मारे गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार उनके वाहन पर उस समय हमला हुआ जब वह एक सुरक्षित क्षेत्र अल मवासी के पास था। दहदोह ने कब्रिस्तान से अल जजीरा को बताया, हमजा मेरे लिए सब कुछ था, सबसे बड़ा लड़का, वह मेरी आत्मा की आत्मा था। उनके बेटे को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मेरे बेटे हमजा का खून पत्रकारों के साथ साथ गाजा पट्टी के लोगों का आखिरी खून है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। वह खुशी से रोने लगी। वकील ने बताया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो ने क्या कहा। खबर सामने आई है। फैसले के बाद बिल्किस बहुत खुश थीं। वह रोने लगी। ये खुशी के आंसू थे। तमाम उथल पुथल के साथ उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन इससे हमें बहुत सुकून मिला है। बिल्किस बानो की वकील शोभा गुप्ता ने द क्विंट को यह बात तब बताई जब सोमवार 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार मामले में 11 दोषियों को दी गई छूट और समय से पहले उनकी रिहाई को रद्द कर दिया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो का प्रतिनिधित्व करने वाली शोभा गुप्ता ने फोन कॉल पर द क्विंट से बात करते हुए कहा कि यह हम में से प्रत्येक के लिए एक बड़ी जीत है। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। यूपी में तैयार होगा शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति का इंडेक्स, सीएम योगी का ऐलान। खबर सामने आई है। यूपी में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवारों की आर्थिक स्थिति और इंडस्ट्री का इंडेक्स तैयार किया जाएगा। सीएम योगी ने इसके लिए सोमवार को निर्देश दिए। कहा कि इससे किस जनपद की क्या स्थिति है, कहाँ किस प्रकार की आवश्यकता है, इस इंडेक्स से पता लग सकेगा। दरअसल सीएम योगी ने सोमवार को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लिए जारी प्रयासों और परिणामों की समीक्षा की। कहा कि रिजल्ट के लिए आंकड़ों का संग्रहण शुद्धता के साथ होना आवश्यक है। इसके लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की बात भी कही है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में 5वीं बार पीएम बनेंगी शेख हसीना। अवामी लीग का 200 से अधिक सीटों पर कब्जा। खबर निकलकर सामने आई है। बांग्लादेश में रविवार को हुए 12वें आम चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर 5वीं बार शेख हसीना ने कब्जा किया। उनकी पार्टी और सहयोगी दलों को रिकॉर्ड सीटें हासिल हुई। बांग्लादेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल सोमोई टीवी की रिपोर्ट के अनुसार अब तक घोषित कुल 300 में से 264 सीटों में से हसीना की आवामी लीग ने 204 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि उनकी सहयोगी जाति पार्टी को महज 9 सीटों पर जीत हासिल हुई। ऐसे में बांग्लादेश में आवामी लीग की सरकार पक्की हो गई। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। गोधरा का बदला लेने के लिए गुजरात को दहलाने की साजिश। आईएसआईएस आतंकी शाहनवाज का बड़ा खुलासा। निशाने पर थे मस्जिद से लेकर आश्रम। खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस की हिरासत में मौजूद इस्लामिक स्टेट के आतंकी शाहनवाज आलम ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की पूछताछ में आतंकी शाहनवाज ने बताया कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया गुजरात में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहा था। गुजरात को बम धमाकों से दहलाने का प्लान बनाया गया था। आतंकी ने दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बताया कि गुजरात के कई शहर आईएसआईएस के निशाने पर थे। शाहनवाज ने बताया कि अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर 2 आतंकियों ने अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत की घेराबंदी करने का फैसला किया। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बजट में किसानों की होगी मौज। 8,000 हो सकती है किसान सम्मान निधि की रकम। खबर सामने आई है। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में किसानों को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसानों को सालाना दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब किसानों को पीएम किसानों योजना के तहत 6,000 रुपए की बजाय हर साल 8,000 रुपए दिए जाएंगे।
इसके साथ ही सरकार पीएम किसान गरीब कल्याण योजना में भी कुछ बदलाव कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हवाई हमलों से 17 लोगों की मौत, मीडिया का दावा, सेना ने किया हमला, सरकार ने किया खारिज। खबर सामने आई है, म्यांमार में हवाई हमला हो गया जिसमें बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि हवाई हमले म्यांमार की सेना ने ही किया है। घटना भारतीय सीमा से सटे सागांग क्षेत्र के खम्पत शहर के कानन गांव की है। हवाई हमले में करीब 20 लोग घायल हो गए। बता दें, फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, जिसके बाद से देश में लगातार हिंसाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमला सेना ने किया है, लेकिन सैन्य सरकार ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि यह एक मीडिया एजेंसी द्वारा फैलाई गई एक गलत खबर है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। 22 साल बाद आज ब्रिटेन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यात्रा के दौरान मजबूत होगी दोनों देशों की साझेदारी। खबर निकलकर सामने आई है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार से ब्रिटेन की 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। उनकी यात्रा इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि 22 वर्षों बाद किसी भारतीय रक्षा मंत्री की यह पहली ब्रिटेन यात्रा होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार राजनाथ अपने ब्रिटिश समकक्ष ग्रांट स्ट्राप्स के साथ व्यापक बातचीत करेंगे। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक व विदेश मंत्री डेविड कैमरून से भी मुलाकात करेंगे। उनके साथ तीनों सेवाओं, डीआरडीओ व रक्षा उत्पाद विभाग के अधिकारियों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा। मंत्रालय ने कहा, राजनाथ ब्रिटेन के रक्षा उद्योग के सीईओ व उद्योग जगत के दिग्गजों के अलावा भारतीय समुदाय से भी मिलेंगे। जानकार बताते हैं, रक्षा मंत्री शाप्स के साथ सिंह की बातचीत महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी को साझा करने और द्विपक्षीय औद्योगिक रक्षा सहयोग के विस्तार पर केंद्रित होगी। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पर होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग, आमजन भी देख सकेंगे यह खास पल। खबर निकलकर सामने आई है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित अभिषेक का संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रामलला का विशाल अभिषेक समारोह 22 जनवरी को आयोजित होने वाला है और इसे विभिन्न भारतीय दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। भाजपा ने कहा कि वह ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करेगी। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करने की योजना की घोषणा की है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण के लिए अपने अपने बूथों पर विशाल टीवी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया। एएनआई की रिपोर्ट में बीजेपी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह आम जनता श्री रामलला के दर्शन कर सकती है और अभिषेक समारोह देख सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली खबर की ओर। बजट में किसानों की होगी मौज, 8,000 हो सकती है किसान सम्मान निधि की रकम। खबर सामने आई है, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अंतरिम बजट पेश करेंगी। इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में किसानों को लेकर भी सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। कहा जा रहा है कि इस बार के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर सरकार बड़ी घोषणा कर सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सरकार किसानों को सालाना दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। सूत्रों का कहना है कि अब किसानों को पीएम किसानों योजना के तहत 6,000 रुपए की बजाय हर साल 8,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार पीएम किसान गरीब कल्याण योजना में भी कुछ बदलाव कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हवाई हमलों से 17 लोगों की मौत, मीडिया का दावा, सेना ने किया हमला, सरकार ने किया खारिज। खबर सामने आई है, म्यांमार में हवाई हमला हो गया जिसमें बच्चों सहित 17 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि हवाई हमले म्यांमार की सेना ने ही किया है। घटना भारतीय सीमा से सटे सागांग क्षेत्र के खम्पत शहर के कानन गांव की है। हवाई हमले में करीब 20 लोग घायल हो गए। बता दें, फरवरी 2021 में सेना ने आंग सान सू की चुनी हुई सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था, जिसके बाद से देश में लगातार हिंसाएं हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो हमला सेना ने किया है, लेकिन सैन्य सरकार ने हमले की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। सरकार का कहना है कि यह एक मीडिया एजेंसी द्वारा फैलाई गई एक गलत खबर है। इसी बीच बढ़ते हैं अपनी अगली और महत्वपूर्ण खबर की ओर। अमेरिका में टाइम्स स्क्वायर बिल्डिंग पर होगी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग, आमजन भी देख सकेंगे यह खास पल। खबर निकलकर सामने आई है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बहुप्रतीक्षित अभिषेक का संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित टाइम्स स्क्वायर पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रामलला का विशाल अभिषेक समारोह 22 जनवरी को आयोजित होने वाला है और इसे विभिन्न भारतीय दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों में लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।
भाजपा ने कहा कि वह ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करेगी। समाचार एजेंसी ANI ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के भव्य प्रतिष्ठा समारोह का देश भर में बूथ स्तर पर सीधा प्रसारण करने की योजना की घोषणा की है। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लाइव प्रसारण के लिए अपने बूथों पर विशाल टीवी स्क्रीन लगाने का निर्देश दिया। ANI की रिपोर्ट में बीजेपी सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस तरह आम जनता श्री रामलला के दर्शन कर सकती है और अभिषेक समारोह देख सकती है।